प्रिय विद्यार्थियों, सभी को नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है सेकुलरिज्म का ही है। इससे पहले के जो वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ, उसकी परिभाषा और भारत के संविधान में पंथ निरपेक्षता का स्वरूप, उसके ऊपर गत वीडियो में चर्चा की थी। सेकुलरिज्म पंथ निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई थी, उनके ऊपर हमने चर्चा की। और भारत के संविधान में पंथ निरपेक्ष राज्य का जो बेस आधार है उसके बारे में चर्चा की। आज हम भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में पंथ निरपेक्षता कुछ व्यवहारिक पक्ष है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि आज पंथ निरपेक्षता का जो व्यवहारिक पक्ष है वो क्या है। भारत में सरकार इस बात के लिए वचनबद्ध है कि वह अल्पसंख्यकों के प्रति, चाहे वे धार्मिक, सांस्कृतिक या भाषाई कोई भी हो, किसी किस्म का भेदभाव नहीं होने देगी। भारत में सभी धर्मों को के समान मानने वाले सम्मान और इज्जत के साथ रहते हैं और उन्हें न केवल कानून और समान अधिकार और संरक्षण प्राप्त है, बल्कि विदेश के महत्वपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन में सक्रियता से भाग लेते हैं। भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की इसमें प्रमुख भूमिका रही है और 3 मुस्लिम नेता जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद और एपीजे अब्दुल कलाम और एक सिख ही ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति पद के सर्वोच्च पद पर रह चुके हैं। बहुत से राज्यों में मुसलमान, सिख, ईसाई राज्यपाल, मुख्यमंत्री आदि ऊंचे पदों पर है। एयर चीफ मार्शल लतीफ मुसलमान, एयर मार्शल इंजीनियर पारसी तथा एयर चीफ मार्शल अर्जुन सिंह सिख थे। हमारे नौसेना अध्यक्ष रह चुके परेश ईसाई तथा करसेट जी पारसी थे। देश के गृह मंत्री रह चुके मुफ्ती मोहम्मद मुसलमान थे। सेना में वरीयता के लिए पुरस्कार प्राप्त करने वाले सूरवीरों में मुसलमान, सिख और ईसाई सभी धर्मों के लोग रहते हैं। भारतीय पंथ निरपेक्षता का ये ज्वलंत उदाहरण है कि देश में मुस्लिम समुदाय की आबादी दूसरे प्रमुख संप्रदायों की तुलना में तेजी से बढ़ी है। 1981 से 1991 के बीच इसमें 32.76% वृद्धि हुई है, जबकि इस दौरान जनसंख्या वृद्धि का राष्ट्रीय औसत 23.79% रहा है। इस अवधि में हिंदू समुदाय की जनसंख्या 22.70% की ही वृद्धि हुई है। अब वर्तमान समय में भारत में पंथ निरपेक्षता के सम्मुख अनेक गंभीर समस्याएं और चुनौतियां हैं, जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज पंथ निरपेक्षता की निजी आज कसौटी पर है, लेकिन व्यवहार में साधारणतया देखा गया है कि पंथ निरपेक्षता का उपयोग मात्र एक वर्ग हित में किया जा रहा है। अल्पसंख्यकों के नाम पर शासन का सारा सोच विचार व्यवहार में उन्हें केवल मुसलमानों के हित में हो रहा है और जहां कई अन्य धर्मावलंबी भी अल्पसंख्यक में हैं, वहां उन्हें भी लुभाया जा रहा है, परंतु बहुसंख्यकों को निरंतर कोसा जा रहा है। इस व्यवहार के पीछे विचारपूर्ण दृष्टिकोण न रहकर भारतीय राजनीति में सिर्फ स्वार्थ मात्र रहा है।
पंथ निरपेक्षता की दुहाई देने वाले सभी नेता दिल्ली के इमाम अब्दुल्ला बुखारी से मुसलमानों के वोट दिलवाने की फरियाद करते हैं दिखाई देते हैं और मिजोरम में क्रिश्चियन चर्च की दुहाई देकर चुनाव लड़ते हैं। पंथ निरपेक्षता राज्य की प्रमुख समस्याएं हैं जो इस प्रकार है। देखिए, सरकार की तुष्टीकरण की नीति। किसी भी राजनीतिक दल की सरकार यदि राज्य के सभी वर्गों के हितों का संरक्षण और संवर्धन करती है तो वह बहुत अच्छी बात है, किंतु राजनीतिक हितों और स्वार्थों को मध्य नजर रखते हुए अगर किसी वर्ग या विशेष को अनुचित लाभ बात मान लेती है तो इसके परिणाम दूरगामी होते हैं। और ये भी हो सकता है कि अल्पकालिक परिणाम तो राजनीतिक हितों की दृष्टि से लाभकारी हो, लेकिन संपूर्ण देश के हित में ये दीर्घकालीन परिणाम विध्वंसक हो सकते हैं। ऐसी सरकारें कार्यपंथ निरपेक्षता के मार्ग में गंभीर उत्पन्न कर सकती है, जैसे अनुसूचित जाति जनजाति के लिए संविधान में जो व्यवस्था की गई थी तो पिछड़ी जातियों को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के उद्देश्य थी। और इस व्यवस्था ने इन वर्गों का जो सामाजिक आर्थिक उत्थान हुआ तो हुआ ही, पर साथ ही जातीयता की ऐसी विषबेल फैली जिसका अब और छोड़ नजर नहीं आता। ये वर्ग अब वोट बैंक के रूप में प्रयोग होते हैं और ऐसे किसी भी राजनीतिक दल का ये साहस नहीं है कि इस व्यवस्था को किसी प्रकार से सीमित करे या अनुसूचित जाति और जनजाति को वो सब सुविधाएं उपलब्ध कराना जिससे वो अपना जीवन बेहतर बना सके। प्रशिक्षण संस्थाओं तथा रोजगार के क्षेत्र में योग्यता के साथ समझौता न हो या परिवार की एक पीढ़ी को आरक्षण की सुविधा हो। जब ये पीढ़ी समर्थ हो जाए तो दूसरी पीढ़ी को अपनी योग्यता और क्षमता के वर्ग प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिले। आज सरकारों के द्वारा पंथ निरपेक्षता की धज्जियां उड़ाई जा रही है और देश को बांटने का प्रयास कर रही है। दूसरा जो समस्या है पंथ निरपेक्षता की, जन सामान्य में व्यापक दृष्टिकोण का अभाव। देखिए, आम लोगों की जो सोच है वह धीरे धीरे संकुचितता की ओर बढ़ रही है। पिछले कुछ वर्षों से सांप्रदायिक हिंसक घटनाओं का यदि विश्लेषण किया जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि बहुत छोटी सी घटना इतना विकराल रूप धारण कर लेती है कि मानव जीवन खतरे में पड़ जाता है। स्वतंत्रता से पहले भी अंग्रेजों ने भारत में यही किया था, फूट डालो और शासन करो, और उस फूट डालो और शासन करो से वो लंबे समय तक इस देश में राज कर गए। स्वतंत्रता के पश्चात उम्मीद हो गई थी कि सांप्रदायिक दुर्भावना समाप्त हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ और समय समय पर हिंदू मुसलमानों सिखों ईसाइयों आपस में झगड़े हुए, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए और ऐसा वातावरण पंथ निरपेक्षता के आदर्श को आघात पहुंचाता है। समान कानून संहिता का अभाव है। देखिए, भारत में एक समान कानून से सभी नागरिकों को अनुशासित किया जाना आवश्यक है, पर भारत में विभिन्न धर्मों व संप्रदायों के अपने कानून हैं जिन्हें पंथ निरपेक्षता के नाम पर अथवा लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत न करने के उद्देश्य से स्वीकार किया जाता है। देखिए विद्यार्थियों, पंथ निरपेक्षता के आदर्श के मार्ग में आज प्रमुख रूप से दो बाधक तत्व। राज्य के दो वर्गों के नागरिकों को दो प्रकार के कानूनों से शासित हो, ये उचित नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ की कुछ व्यवस्था ऐसी है जो सामान्य कानून से मेल नहीं खाती और स्पष्ट शब्दों में हम कहें तो हिंदू तलाकशुदा महिला तथा मुस्लिम तलाकशुदा महिला अलग अलग व्यवस्था के अंतर्गत सुविधा प्राप्त करती है। मुस्लिम कानून अन्य नागरिकों के लिए कार्यों को अपराध मानता है, लोकतंत्र का आधार समानता है। सामान्य कानून संहिता के अभाव में लोकतंत्र के आदर्शों की रक्षा में बाधा आई है, साथ ही पंथ निरपेक्षता के आदर्शों को भी धक्का लगा है। इसलिए भारत में समान नागरिक समान कानून संहिता का
की स्थापना की जाए। पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा ईसाई अल्पसंख्यकों पर हमला, इसको इस्लामी आतंकवाद कहा जाता है। देखिए, भारत में 99 2001 के वर्षों में भारत की भाजपा नीति सरकार को कटघरे में खड़ा करने तथा भारत में अस्थिरता उत्पन्न करने वाले और विदेशों में भारत की धर्मनिरपेक्षता की साख को गिराने की दृष्टि से आंध्र प्रदेश में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने ईसाई मशीनरियों पर हमले कराए और उसका दोष भाजपा समर्थक हिंदू संगठनों पर मढ़ देने की कोशिश की। लेकिन केंद्र सरकार तथा आंध्र प्रदेश की सरकार ने इस पर तत्काल कदम उठाकर जांच कराई और जांच में पाकिस्तानी आतंकवादियों की कार्रवाई सामने आई। इससे पाकिस्तान भारत में सांप्रदायिकता के कहर को फैलाने में सफल न हो सका। पंथ निरपेक्षता के कुछ उपायों के बारे में चर्चा करेंगे हम। देखिए, भारत में पंथ निरपेक्षता के जिस आदर्श को अपनाया गया उसका लक्ष्य कि विविध धर्मों के अनुयायियों में धार्मिक विभेद के बावजूद भाईचारे को जन्म देकर भारत के भावनात्मक एकीकरण की स्थिति को प्राप्त करना था। अब तक हम इस स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाए और दुखद तथ्य यह है कि हम इस दिशा में आगे भी नहीं बढ़ रहे। मूल बात यह है कि आज संविधान में पंथ निरपेक्ष राज्य तो स्थापित कर दिया, लेकिन एक पंथ निरपेक्ष समाज की स्थापना हम अभी तक नहीं कर पाए। सभी राजनीतिक दलों ने अपना लक्ष्य येन केन प्रकार ने सत्ता प्राप्ति बना लिया है और सत्ता की इस अंधी दौड़ में ये व्यक्तियों की धार्मिक भावना और जातीय भावना के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज पंथ निरपेक्षता के मार्ग में किसी भी अन्य समय की अपेक्षा गंभीर चुनौतियां हैं। मंदिर मस्जिद विवाद राष्ट्रीय जीवन पर छा गया है और पंथ निरपेक्षता के लिए इससे अधिक विडंबना क्या हो सकती है। कुछ संगठनों को अवैध घोषित करना, राजनीतिक दलों के गठन, चुनाव व्यवस्था के संचालन और सामाजिक आर्थिक जीवन के संबंध में कुछ कानूनों का निर्माण कर इन चुनौतियों का उत्तर दे पाना संभव नहीं है। इसके लिए तो हम सबको अपने मन मस्तिष्क में, अपने सोच और विचार में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना होगा, तभी पंथ निरपेक्षता को बचाए रखा जा सकता है। और प्रत्येक भारतीय अपने हृदय में इस बात को संजो ले कि हम पहले तथा अंतिम रूप से भारतीय हैं और हमें अपने भारतीय होने पर गर्व है। पंथ निरपेक्षता के कुछ उपाय बता गए। पंथ निरपेक्ष समाज की स्थापना की जाए। सबसे पहले तो हमको पंथ निरपेक्ष राज्य नहीं बल्कि पंथ निरपेक्ष समाज को प्राप्त करना होगा। भारत में अभी तक पंथ निरपेक्ष समाज नहीं बन सका है और न ही उसके विकास के लिए उपयुक्त वातावरण नहीं बन पाया है। पंथ निरपेक्षता की रक्षा के लिए हमें पंथ निरपेक्ष समाज, धर्म और जाति के भेदभाव से रहित समाज की स्थापना करनी होगी, तभी भारत में पंथ निरपेक्षता को बचाया जा सकता है। इस पंथ निरपेक्षता के मार्ग की जो बाधाएं हैं उन्हें दूर करना बहुत ही कठिन है। यदि उद्देश्य में ईमानदारी हो तो तथा प्रतिबद्धता, क्रियाशीलता हो तो इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षा का जैसे जैसे प्रचार और प्रसार होगा वैसे वैसे लोग अपने सीमित दायरे से बाहर निकलकर व्यापक मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर स्थितियों का आकलन करना सीखेंगे। भावनाओं और विवेक का सही व संतुलित प्रयोग सही निर्णय में मदद कर सकता है। भारतीय राजनीति में नैतिकता खत्म हो चुकी है, अतः नैतिकता और प्रतिबद्धता की आज अत्यधिक आवश्यकता है और सभी राजनीतिक दल अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर इसके ऊपर विचार और विश्लेषण किया जाए तो कोई भी राजनीतिक दल ऐसे कदम नहीं उठाएगा। आज जो मानव में फर्क करे तो दीर्घकालीन परिणाम भी सकारात्मक। जनता की चैतन्यता तथा सजगता। देखिए, पंथ निरपेक्षता को सही अर्थ में क्रियान्वित करने
में मदद कर सकता है। चैतन्यता और सजगता, जनता के लिए समझ लेना आवश्यक है कि जब धार्मिक नेता धर्म की दुआई देते हुए धर्म युद्ध का आह्वान करते हैं तो वास्तव में उन्हें धर्म के लिए कुछ लेना देना नहीं है, उन्हें तो अपने स्वार्थ की रोटी सेकनी होगी। बलि के बकरे निर्दोष लोग बन जाते हैं, मोहरों की तरह उनका प्रयोग किया जाता है। अतः ऐसी कोई भी धार्मिक भावना को भड़काने वाला भाषण या कदम पर जनता को अपनी प्रतिक्रिया काफी सोच विचार कर व्यक्त करनी चाहिए। पूजा या अर्चना के स्थल, देखिए, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का केंद्र होते हैं पूजा और अर्चना के स्थल, और उन्हें शक्ति आंकने का केंद्र बनने से रोकना अत्यंत आवश्यक है। इसके उसके लिए तो राजनीतिक संस्थाएं पर्याप्त है। भारत जैसे विकासशील देश में जहां हजारों ऐसी समस्याएं मुंह बाए खड़ी है जो मानव अस्तित्व के लिए खतरा है, वहां धार्मिक स्थलों की प्रतिष्ठा का प्रश्न बनकर जन जन का अपव्यय या हानि करना न तो समयोचित है और न विवेक। जन सामान्य के लिए ये समझना आवश्यक है, ये स्थान नैतिक मूल्यों की पुनर्प्रतिष्ठा के केंद्र बने, जहां से लोग आंतरिक शक्ति को प्राप्त करें तथा जिसका प्रयोग मानव कल्याण और उत्थान के लिए करें। भारतीय दर्शन सर्व धर्म संभाव तथा वसुदेव कुटुंब के संदेश के माध्यम से विश्व भ्रातृत्व तथा सहअस्तित्व का पाठ पढ़ाता है। वस्तुतः आवश्यकता उसका अपना जीवन में पुनः स्थापित करने की तथा उन जीवन मूल्यों को प्रयोग में लेने की है। ऐसी स्थिति में धर्मनिरपेक्षता को सही परिप्रेक्ष्य में समाज में स्थापित करना संभव होगा। विद्यार्थियों, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।